जब हमारा कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है, उस समय इंसान होश में नहीं होता। जिंदगी जैसे अचानक थम सी जाती है। जिसको कल तक हंसते देखा था, आज वही चेहरा चुप पड़ा होता है। आंखों में आंसू रुकते ही नहीं, दिल ऐसा लगता है जैसे किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। इंसान अपने आप को संभालना चाहता है, पर हकीकत इतनी भारी होती है कि कदम भी थरथरा जाते हैं। ये वही पल होता है जिसे जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा जा सकता है। उस घड़ी में परिवार टूट जाता है, हर तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन दिल के भीतर चीखें गूंजती हैं। कोई माँ अपने बेटे की याद में रो रही होती है, कोई बेटा अपने पिता की तस्वीर को पकड़कर सुबक रहा होता है, कोई पत्नी अपने जीवन साथी को आखिरी बार गले लगाकर बिखर जाती है। उस समय शब्द बेकार हो जाते हैं, आंसू भी दर्द हल्का नहीं कर पाते। इंसान को लगता है कि अब शायद कुछ भी अच्छा नहीं बचेगा, लेकिन ठीक इसी दुख के बीच कुछ परिवार एक ऐसा फैसला करते हैं जो इंसानियत के लिए अमर हो जाता है। गुरु की पावन शिक्षा पर चलते हुए वे अपने प्रियजन का शरीर दान कर देते हैं। भारत में लंबे समय तक यह धारणा रही कि मृत्यु के बाद शरीर जलाने या दफनाने से ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। बहुत से लोग इसी भ्रांति के कारण शरीर दान से पीछे हटते रहे। यही वजह है कि भारत में मृत्यु पर शरीर दान की दर बेहद कम रही, और इसी कारण मेडिकल संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को अध्ययन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अगर वो सही तरह से शोध और अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को नई बीमारियों के इलाज ढूंढने में कठिनाई होगी। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पीछे रह जाएगा और लाखों जिंदगियां बेहतर इलाज से वंचित रह जाएंगी। ये सब बात पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान तक पहुंची, तो उन्होंने शरीर दान मुहिम की शुरुआत की। उनके इस आह्वान से हजारों परिवार प्रेरित हुए और देखते ही देखते लाखों लोग मरणोपरांत शरीर दान करने का प्रण कर चुके हैं, और अब तक 2400 से भी अधिक शरीर दान पूरे हो चुके हैं। आज जब दुनिया के कोने कोने में लोग शरीर दान जैसे विषय को लेकर हिचकिचाते हैं, वहीं डेरा सच्चा सौदा के सेवादार इसे गर्व से अपनाते हैं। वो कहते हैं, हमारा शरीर मिट्टी में ना मिलकर इंसानियत के काम आएगा। हमारी सांसें भले थम जाएं, लेकिन हमारी सेवा चलती रहेगी। धन्य हैं वे सेवादार जिन्होंने शरीर दान कर इंसानियत को नई दिशा दी। धन्य हैं वे परिवार जिन्होंने दुख की घड़ी को सेवा में बदल दिया। और कोटि कोटि नमन है उस गुरु को जिनकी पावन प्रेरणा ने ये अनूठा कार्य संभव कर दिखाया। शरीर तो अगर नहीं जलाओगे सड़ जाएगा, गल जाएगा। या तो ये होना कि वो सही रहेगा। आत्मा गई तो शरीर का कोई मूल्य नहीं, और आत्मा है तो शरीर का मूल्य है। जब आत्मा ही चली गई तो क्यों ना शरीर का भी मूल्य पा लिया जाए। बॉडी डोनेट करोगे, कितने उससे डॉक्टर सीखेंगे और आने वाली पीढ़ियों का भला करेंगे। तो जाते जाते भी आपने दान देके बहुत बड़ा काम कर दिया।